चलिए आप सभी का अपना कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और हो चुका है राणागाछ का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। और डीजे तो पड़ोसी तेरे घर के आगे ही बजाएगा। चलिए यही शुभकामनाएं के साथ कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज की क्लास स्टार्ट करें। हम लोग देख लिए क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध, उसके बाद देखें क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल में क्या देखें संबंध। देखें क्या आज देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध। समझ गया आंतरिक का अर्थ क्या है? सेल का आंतरिक है ना। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन सा कारक है जो किसको प्रभावित करता है? आंतरिक प्रतिरोध किसका? सेल। तो सबसे पहले एक तो सेल बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में। ठीक, ये पात्र है। ठीक, इसके अंदर क्या रहता है? विद्युत अपघट्य। चलिए विद्युत अपघट्य भरा हुआ है इसमें दो क्या बोला था? धातु की छड़े बोला था। वो धातु की छड़े को बोला जाता है इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड है। ठीक, इसको पहले एक कलर में दर्शा देते हैं अच्छा दिखे करके। ठीक, और एक दूसरा इलेक्ट्रोड है। एक एनोड है एक कैथोड। कौन सा प्लस रहता है? कैथोड रहता है कि एनोड रहता है? कैथोड प्लस रहता है। एनोड क्या रहता है? इसमें उल्टा होता है। देख लेना। ठीक है, फिर दिक्कत जाएगा तो। अब क्या हो गया? ये एक सेल क्या है? सेल हो गया, बन गया सेल। इसमें क्या विद्युत अपघट्य मिला हुआ है तथा उसमें क्या दो इलेक्ट्रोड है। दो इलेक्ट्रोड है। चलिए अब देखते हैं किसको आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहली कारक दो इलेक्ट्रोडो ट्रेडो ऐसे लिखाएगा क्या? इलेक्ट्रेडो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई। अच्छा बीच की क्या है? दो इलेक्ट्रोडों के हाँ बीच की क्या है? बीच की लंबाई। चलिए ये किस प्रकार प्रभावित करता है आंतरिक प्रतिरोध को? ये देखो आप लोग जानते हो कि इस ये विद्युत अपघट्य है तो इसको जलीय विलयन में करते हैं। तो विद्युत अपघट्य अपने आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है या विभक्त हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। मतलब देखते हो तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा करके बोलते हैं, वो कहाँ से? एक इलेक्ट्रोड से किस में जाता है? दूसरे इलेक्ट्रोड में जाता है। अगर मैं सेल का इस प्रकार से अगर सेल को ही दर्शाऊं, हाँ नहीं तो जैसे सेल है तो सेल से क्या होता है? यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से निकलते हुए ऐसे करके धारा प्रवाहित होता है। मतलब यही दो बोल है वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से किस में आएगा? दूसरे इलेक्ट्रोड में आएगा। एक माइनस है एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव। तो नेगेटिव से किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको यहाँ तक आएगा तो इसके बीच में क्या अवरोध का सामना करना पड़ता है? अवरोध का क्या करना पड़ता है? सामना। उसी को उसका क्या बोला जाता है? आंतरिक प्रतिरोध। अगर मैं इन दोनों की दूरी को क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई मतलब क्या हो गया? दूरी। चलिए इसके जगह दूरी ही लिख दूं क्या? चलिए दूरी क्या? तो दूरी को क्या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोड में आने के लिए ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जब ज्यादा समय लगेगा, दूरी बढ़ गया तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ज्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ आ रहा है दिमाग में? अब दूरी बढ़ जाएगा तो यहाँ पास कम अवरोध का सामना करना पड़ रहा था, दूरी बढ़ा तो ज्यादा अवरोध का सामना करना पड़ा। मतलब क्या
इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाएं तो प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है क्या? तो मतलब क्या, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाने से उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहला क्लियर। अगर दूरी को क्या करेंगे, कम करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है? आगे बढ़ो। दूसरा होगा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, क्षेत्रफल मतलब क्या है, इसका आकार बड़ा हो जाता है, होगा। तो पहले ये था, इसका आकार था क्या, छोटा वाला। इसके आकार को क्या कर रहा हूँ मैं, बढ़ा दिया, इतना कर दिया, हो गया। इसका करेंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ाते हैं इसको, बढ़ा। अब जब मैं इलेक्ट्रोडों की किसको बढ़ा रहा हूँ, क्षेत्रफल, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि इसकी बीच की दूरी कम हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को बढ़ाने से उसकी बीच की दूरी कम हो गई। अब बीच की दूरी कम हो गया तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए अब कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, अवरोध का। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या है, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को बढ़ाया, क्या कम हो गया, दूरी। अब दूरी कम होता है, अभी इस पर देखे हैं, तो दूरी कम होता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो मतलब इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है क्या? यदि क्षेत्रफल को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती के। ठीक है क्या, बता लोगे? चलिए तीसरा देखते हैं। अच्छा ये दूसरा है ना, ये तीसरा। हाँ, विद्युत अपघट्य के सांद्रता, एक ही जगह क्या करूं, क्या विद्युत अपघट्य का सांद्रता, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो सांद्रता मतलब क्या जानते हो, उसका चिपचिपापन जानते हो, चिपचिपापन। तो यदि सांद्रता बढ़ा देते हैं, मतलब चिपचिपाहट उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार से एक देखोगे किसको, तेल को देखो, चलो तेल बोलते हैं, पानी देख लो, और दूसरा देख लो लद्दी समझते हो। अब ये पानी से लद्दी ज्यादा चिपचिपाहट, मतलब वो अधिक रहता है ना, सांद्रता बोला जाए तो उसे क्या रहता है, अधिक। तो मैं आप लोगों का अगर उसमें चलने के लिए बोलूं तो किसमें ज्यादा अटक के चलोगे, अवरोध के किसमें ज्यादा सामना करना पड़ेगा, लद्दी में चलोगे, क्या करेगा, अवरोध का अधिक सामना करना पड़ेगा। करके देखो, नहीं क्यों, फिर भी पता चलता है। ठीक है, अब तुम लोग किए कि नहीं पता, हम तो किए हैं। ठीक है, तो लद्दी में क्या हो रहा है, मतलब सांद्रता उसका ज्यादा है लद्दी का, इसलिए उसमें चलने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो यदि मैं विद्युत अपघट्य के किसको बढ़ा देता हूँ, सांद्रता को बढ़ा दूं, तो इलेक्ट्रॉन तो को भी क्या करेगा, यहाँ तक आने में अधिक अवरोध का सामना करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो क्या सांद्रता को अधिक करने पर क्या प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अधिक अवरोध का सामना करना पड़ेगा ना। अवरोध ही क्या है, प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन के आप लोग अपने आप को इलेक्ट्रॉन मानो, पानी में चल के देखो, लद्दी में चल के देखो, बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। चौथा ताप का, किसका, ताप। तो ताप का जो होता है वो सांद्रता पर इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है। अगर किसी का सांद्रता अधिक है, उसको गर्म करूंगा, सांद्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो सांद्रता क्या हो गया, कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कम समय लगेगा, अवरोध का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब सामना अधिक करना नहीं पड़ रहा है तो क्या हुआ, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ताप को बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है क्या? बोलो हाँ कि ना। कितना हो गया, 1 2 3 4, कितना का है, 2 2 3 का है। अगर नहीं आया क्या आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक प्रश्न में नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ सकता है, यदि किसी विद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए, कारण सहित बताइए।
हो जाएगा फिर। यदि किसी विद्युत अपघट्य के सांद्रता को बढ़ा देंगे तो सांद्रता अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या चलने में अधिक अवरोध का सामना करना पड़ेगा, और अधिक अवरोध का सामना करना पड़ रहा है मतलब क्या आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया अधिक। क्लियर है क्या? बोलो हाँ कि ना? सभी टॉपिक क्लियर है? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ो। सर मेरा टॉप वाला टॉप वाला चलिए अब देखेंगे एक नया टॉपिक जो लगभग हर साल एग्जाम में आता है। जिस समय मैं था 12वीं में उस समय ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं आया था तो उसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक। न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड एक और बनता है इसी सिद्धांत पर जो बताऊंगा उसी सिद्धांत, नहीं तो वो आएगा। मतलब देखा जाए तो ये टॉपिक क्या है इम्पोर्टेंट है, तुम लोग बोलते हैं उसी को इम्पोर्टेंट है ना। हाँ IMP का है, मतलब IMP नहीं IMA ऐसे बोलते तब ठीक रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा अभी देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु, ठीक है, का सिद्धांत, ठीक। तो ये कोई ना कोई होंगे व्हीटस्टोन जिन्होंने क्या दिया होगा सिद्धांत दिया होगा, और उसी को क्या बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। सेतु मतलब ये बोल रहे हैं कि वो जोड़ने का काम करता है, ठीक। अब किसको जोड़ेगा वो क्या करेगा आप बात करते हैं। चलिए आप सभी को मैं ले जाता हूँ सन 1942 में। किसमें ले जाते हैं? सन 1942। सन 1942 में है, आप लोगों के सामने व्हीटस्टोन भैया कुछ प्रयोग कर रहे हैं, उसको आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? ये इंग्लैंड का रहने वाला है, ठीक है। तो इंग्लैंड में हो आप लोग, किसमें हो 1942 में, पायलट जींस वगैरह मस्त पहने हुए हो, और व्हीटस्टोन को क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। उन्होंने ये प्रयोग करता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करेगा। क्या करेगा? किसी चालक तार का प्रतिरोध, मतलब ये अगर चालक तार है तो इसमें कितना प्रतिरोध है, प्रतिरोध का क्या करना चाहता हूँ मान ज्ञात करना चाहता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने इसी प्रकार के और 3 तार ले आया, तार और ले आया, ठीक है। और उसको इस प्रकार कुछ करके उसको संयोजित करता, मतलब जोड़ता है, ठीक। तो कैसे जोड़ता है? तो एक क्या बोलते हैं चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, 4 भुजा रहते हैं उसी को चतुर्भुज कहते हैं। इसको कुछ ऐसे मानो, फिर भी दिख रहा है। तो वो जो तार है उसको इस प्रकार से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? यहाँ से इसको, मतलब ये पूरा यहाँ आएगा, दूसरा वाला इधर चला जाएगा, तीसरा वाला इसमें आएगा, चौथा, ठीक। तो एक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वो 4 प्रतिरोधों को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। अब टोटल 4 हो गया ना, 3 और पकड़ के लाया, चारों को जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर जोड़ व्यवस्थित कर दिए हैं। फिर वो क्या करेगा आगे कुछ करेगा आगे, फिर देखेंगे ना भाई, उसी को फिर क्या बनेगा व्हीटस्टोन का क्या बनेगा सिद्धांत। तो व्हीटस्टोन ने क्या किया ये पता चला, सन 1942 की बात है। उन्होंने प्रयोग करके देखा, क्या किया, एक चालक तार का क्या ज्ञात करना चाहता था वो प्रतिरोध ज्ञात। उसके लिए उन्होंने 3 तार और ले लिए और तीनों को एक चतुर्भुज के चारों भुजा पर क्या कर दिए संयोजित। उसके बाद यहीं पास नहीं रुके, संयोजित करने के बाद चतुर्भुज में कितना विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, 2 विकर्ण हुआ। पहले विकर्ण के बीच उन्होंने धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया। धारा मापी मतलब धारा मापी गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा माप सकते। तो क्या जोड़ दिया है? एक विकर्ण के बीच क्या जोड़ दिया है? गैल्वेनोमीटर। फिर भी नहीं रुका, दूसरा ये किया कि एक विकर्ण और बचा है, तो दूसरा विकर्ण पर वो लोग वो जोड़ रहा है बैटरी या सेल को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? दूसरा विकर्ण पर बैटरी या सेल। अब जब बैटरी से जोड़ा है तो उसमें क्या प्रवाहित होने लगेगा? धारा होने लगेगा क्या? अब 4 क्या है? प्रतिरोध है। तो जिसका प्रतिरोध अधिक रहेगा उसमें अधिक धारा बहेगा, जिसमें कम रहेगा उसमें कम बहेगा। मतलब धारा का मान अभी पता नहीं। तो इसके बाद उसमें धारा प्रवाहित होने लगा, विद्युत परिपथ बन गया, उसमें क्या प्रवाहित होने लगेगा? धारा।
तो धारा प्रवाहित होगा, तो वो धारा प्रवाहित होगा तो प्रतिरोध का मान मिलेगा कुछ कुछ, वो लगाया है तो उसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से उसको संयोजित किया जाता है, मतलब प्रतिरोध का मान इस प्रकार से रखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होता है वो कितना हो जाए, शून्य है। धारा प्रवाहित होगा तो किससे प्रवाहित होगा, वो पहले प्रतिरोध से जाएगा, प्रतिरोध से जाकर किसमें, गैल्वेनोमीटर में जाएगा, विक्षेप मिलता है ना। विक्षेप मतलब क्या, वो सुई रहेगा, वो इधर उधर जाएगा, जितना धारा भेजोगे उतना तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो वो उसको इस प्रकार से संयोजित करता है कि उसका विक्षेप कितना हो, शून्य हो, विक्षेप कितना हो, शून्य। और इसी विक्षेप जब शून्य होता है उस स्थिति को उन्होंने बोला किसका स्थिति, संतुलन की स्थिति। ठीक है, जब विक्षेप क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इस स्थिति को उन्होंने क्या बोला, संतुलन की स्थिति। और इस स्थिति में फिर उन्होंने ये कहा कि चतुर्भुज के, अब चतुर्भुज है तो दो भुजा पर संलग्न, दो भुजा पर, पहले किसी दो भुजा पर संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात, दो भुजा पर संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात अन्य किसी दो भुजाओं पर संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। ये है व्हीटस्टीन सेतु का क्या सिद्धांत। अब आएगा केवल व्हीटस्टीन सेतु का सिद्धांत लिखे करके भी आता है तो उसको प्रूव करके देना है कि क्या हाँ ये होता है, तो उसको भी देखेंगे किसके मदद से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक, तो उसके लिए व्हीटस्टीन सेतु को सिद्ध करने के लिए, लाने के लिए आप लोग भाई साहब को याद करना किरचॉफ। ठीक है, दूसरा नियम पढ़ा दिए गए उसको याद करना। अब उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मंच चाहिए, तो मंच बनाना पड़ेगा पहले, तभी तो आएगा, तब भाषण वाषण देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आया समझ में क्या क्या किया उसी को, अब यहाँ पर उसी को पूरा चित्र के माध्यम से बताते हैं। ठीक, चलिए, तो व्हीटस्टीन सेतु ने क्या किया, 3 क्या लिया, 4, अब 4 हो गया ना, तो 4 क्या ले लिया है, वो प्रतिरोध, तो उसको चारों चतुर्भुज पर लगा दिया जाता है। तो ये हो गया ये वाला प्रतिरोध। ठीक है, ये हो गया दूसरा। किस प्रकार से व्यवस्थित किए हैं उसको देखना ना। दो हो गया, यहाँ हो गया तीसरा, ये हो गया क्या, चौथा। चार प्रतिरोध को एक चतुर्भुज के चारों भुजा पर क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए, जुड़े हैं क्या। चलिए नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं क्या बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। उसके बाद क्या करते हैं, बोले हैं इस चतुर्भुज के दो विकर्णों पर, पहला विकर्ण पर क्या जुड़ा है, वो गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, विभव, अच्छा क्या, धारा मापी। और दूसरे क्या विकर्ण पर क्या करते हैं, वो सेल या बैटरी। तो एक विकर्ण ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, दूसरा विकर्ण ये होगा, होगा। तो चलिए इस विकर्ण पर इसमें क्या जोड़ दिया है, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी जोड़ दिया है, तो इसमें विक्षेप होगा, ये जुड़ गया, इसको हो गया जी। तो एक बात और है याद रखना, गैल्वेनोमीटर का कुछ का प्रतिरोध होता है। ठीक है, किसी भी यंत्र में कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होता है, तो इसका प्रतिरोध को मानो कितना है, जी, और दर्शाते भी किससे हैं अभी, जी। ठीक है, जैसे प्रतिरोध में कुछ प्रतिरोध रहता है, दर्शाते किससे है, आर से। उसी प्रकार गैल्वेनोमीटर में कुछ प्रतिरोध रहता है, उसको दर्शाते किससे है, जी। क्लियर है। और दूसरा प्रतिरोध, दूसरा विकर्ण में वो किसको जोड़ दिया है, सेल या बैटरी को जोड़ दिया, तो यहाँ से जोड़ दिए है ना, अंदर ले जाने के बजाय यहाँ कर दिया, तो ये हो गया जोड़ दिया। चलिए कुंजी के माध्यम से जोड़ देंगे। ठीक, कुंजी के माध्यम से जोड़ना अच्छा रहता है। ठीक है, इसमें धारा की बचत होता है, जब जरूरत है तब कुंजी चालू करो। ठीक, कितना कर लोगे, तो ये हो गया व्हीटस्टीन सेतु का क्या हो गया, ये निर्माण। मतलब इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, व्यवस्था कर लोगे।
चलिए इसका नाम दे देते हैं। तो आप लोग क्या मान सकते हो, R1 R2 R3 भी मान सकते हो। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ P Q और इसको मान लिया R और इसको मान लिया क्या S। ठीक है, यहाँ पर चमकेगा। ठीक, इसका प्रतिरोध कितना P, इसका Q, इसका R हो गया, इसका क्या हो गया S। ये हो जाएगा क्या विद्युत वाहक वाली, मतलब क्या बैटरी है, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये क्या है कुंजी। इसके कारण आप लगा दिया जिसमें क्या प्रवाहित होने लगेगा, धारा I। इधर से क्या निकलेगा I। अब इसमें क्या क्या होगा उसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका परिपथ, मतलब जो बनाए व्यवस्था हो गई। क्या किया है, एक प्रतिरोध के इसको चलो इसका ज्ञात करने के लिए 3 और लाया और उसको इस प्रकार से किस प्रकार से निश्चित किया, मतलब चतुर्भुज के चारों भुजा पर जोड़ दिए हैं तथा एक विकर्ण पर एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिए हैं तथा दूसरे विकर्ण पर बैटरी क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए, जिससे इसमें क्या होने लगता है, धारा I प्रवाहित होने लगता है। लिख लोगे इतना? ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तब उन्होंने क्या किया, अब इसमें धारा प्रवाहित होगा तो जाएगा, तो प्रतिरोध के मान को इस प्रकार करेंगे, प्रतिरोध के मान को इस प्रकार करेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है उसको कितना लेंगे, 0। इसको भी लिखना। अब प्रतिरोध के मान को इस प्रकार संतुलित करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कितना हो, 0 हो, और इस स्थिति को संतुलन की स्थिति या संतुलन की दशा कहते हैं। तो संतुलन की स्थिति में, इसकी स्थिति में, अब संतुलन की स्थिति आ गया, तो उन्होंने क्या बोला, संतुलन की स्थिति में, अब यहीं से चालू कर रहा हूं, ऊपर लिखना है आप लोगों को। तो क्या संतुलन की स्थिति या क्या दशा, चलिए दशा या क्या लिख सकते हैं, स्थिति में, संतुलन की स्थिति में या हाँ संतुलन की स्थिति में दो भुजाओं पर संलग्न, एक भुजा दूसरा भुजा, 2 भुजा पर संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, P अनुपात क्या हो जाएगा, P अनुपात क्या हो जाएगा, Q। अन्य 2 भुजाओं पर संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। तो ये होता है क्या, संतुलन की स्थिति, P/Q इक्वल टू क्या, R/S। विक्षेप जब 0 होता है तो संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी 2 भुजाओं के संलग्न, 2 भुजा पर संलग्न प्रतिरोधों का क्या अनुपात अन्य 2 भुजा पर संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात का क्या होता है, बराबर। अब इसको क्या करेंगे, सिद्ध करें। तो ये समझ में आ गया, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या समझ में आया। अब इसको सिद्ध करना चालू करें। तो चलो अब इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग सहायता लेंगे किसका, किरचॉफ का दूसरे। किरचॉफ कब आता है, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए मंच पर। किरचॉफ भाई साहब वो हाई प्रोफाइल वीआईपी है, ठीक है, मतलब वीआईपी है, नेता है। तो उसको लाते हैं तो बोलेंगे कि मेरे लिए मंच तैयार करके रखना, तभी आऊंगा। और हम लोग बोल रहे हैं, व्हीटस्टोन बोल रहा है कि ठीक है मैं बुलाऊंगा, मैं मंच भी बनाऊंगा, तो 2 मंच तैयार करूंगा और दोनों मंच में आपको क्या देना, भाषण देना। ठीक, तो कितना मंच तैयार करेगा व्हीटस्टोन, 2 मंच, और उसमें कौन आएगा, किरचॉफ आएगा और क्या देगा, भाषण। और भाषण देता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई आते हैं अपना प्रचार करना चाहते हैं, वीआईपी कुछ को बुलाते हैं, कुछ कार्यक्रम कराते हैं, तो वो जैसे शुभारंभ किया, फिर उनका दुकान वगैरह जैसे उद्घाटन करते हो तो चालू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वो आएगा, इसका जो नियम है उसको क्या करेगा, उसको पालन करके बता देगा, ये ला कर दे देगा। ये बनाकर तैयार कर दिया इतना, अब वो क्या करेगा, उसका शुभारंभ करेगा कि ऐसे ऐसे होता है करके, फिर ये लास्ट में आ जाएगा, फिर वहां से क्या आ जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आ जाएगा। ठीक है क्या, तो चले क्या, तो क्या किरचॉफ के नियम के लिए, किसके नियम के लिए, किरचॉफ के नियम के लिए क्या चाहिए रहता है, उसके लिए मंच क्या रहना चाहिए, किरचॉफ के दूसरे नियम के लिए, उसके लिए मंच का कार्य कौन करता है, बंद परिपथ, बंद ही परिपथ में होता है। तो इसमें देखो बंद परिपथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। एक मिल रहा है ABDA मिला, दूसरा मिला BCDB या DCBD भी बोल सकते हो, या CDBC बोल सकते हैं। 2 बंद परिपथ मिला, दोनों परिपथ में आएगा वो
क्या करेगा, भाषण देगा, क्लियर। ठीक है, तो किसके नियम से लिख दूं, चलिए बंद परिपथ में करते हैं। बंद परिपथ किसमें देखूं, ए बी डी ए में। ठीक, चलो उसको भी लिख दूं क्या, किरचॉफ के नियम से, या ऊपर में ये लिख सकते हो, किरचॉफ के नियम से करना, ऊपर हेडिंग दे देना। उसके बाद क्या करना, बंद परिपथ ए बी डी ए में ना, सर डबल में। अच्छा में डबल हो गया था तो ए में। ठीक है, तो चलो अब बंद परिपथ में बढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम तो जानते हो कैसे बढ़ते हैं, तो कहाँ से बढ़ना है हम लोगों को, ए से। तो हाँ, इससे पहले इसमें बढ़े कुछ और बता देता हूँ, छूट रहा था। तो देखो यहाँ से धारा आई जा रहा है धारा, तो यहाँ पर देखो बंटवारा हो रहा है, होगा बंटवारा। तो अब हम तो नहीं जानते कितना कितना प्रवाहित होगा, जिसमें जिसका प्रतिरोध कम रहता है उसमें ज्यादा जाता है, जिसका क्या रहेगा, अच्छा जिसका प्रतिरोध अधिक उसमें क्या धारा कम, जिसका प्रतिरोध क्या कम उसका धारा क्या होता है अधिक। तो अभी पता नहीं है, इसलिए इस आई को छोड़ देते हैं, इधर जा रहा है I1 और इधर जा रहा है क्या I2। ठीक है, इतना क्लियर है क्या। फिर आगे बढ़ेंगे तो I1 बढ़ रहा है, इस पे अगर फिर चल गया संदेश का, फिर से टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो हम लोग मान लेते हैं इसमें आई जी में जा रहा है, इसलिए इधर को मान लेते हैं, मानने में क्या है आई जी जा रहा है, इसमें धारा क्या गया आई जी गया। तो I1 इधर आ रहा था, I1 से आई जी इधर चला गया, तो इधर क्या बह गया, I1 आ रहा था यहाँ पर, आई जी इधर चला गया, तो इधर कौन सा धारा बहेगा, I1 माइनस आई जी बहेगा कि नहीं बहेगा। I1 बह रहा था, उसमें का आई जी इधर चला गया, तो आई जी को घटा देंगे, उसमें तो जो बचेगा वो इधर बहेगा, बहेगा कि नहीं बहेगा। तो इधर ये बढ़ रहा है क्या, I1 माइनस आई जी, इधर से क्या आ रहा है आई जी आ रहा है, इधर से आ रहा है I2, यहाँ पास मिलेगा क्या, देखो इधर आ रहा है क्या आई जी और इधर से आ रहा है क्या I2, यहाँ पास दोनों मिलेंगे, मिलकर किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे टोटल धारा क्या मिलेगी, इधर से आ रहा है I2 और इधर से क्या मिल रहा है IG, इधर कौन सा धारा बढ़ रहा है I2 प्लस IG। ये दोनों फिर से एक बार यहाँ पर संयोजित होंगे, फिर क्या मिल जाएगा, फिर से क्या निकल रहा है, परिणामी धारा I फिर से बढ़ रहा है। इस प्रकार से ये धारा बढ़, क्लियर है क्या, धारा कैसे बढ़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग बंद परिपथ। बंद परिपथ किसमें, ए बी डी ए में। तो चलिए ए बी डी में, तो ए से कहाँ जाएंगे बी, तो क्या है मिला धारा में, धारा को पहले पकड़ते हैं, धारा कैसे जा रहा है, मतलब धारा की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए इस धारा को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि नहीं लेंगे। तो I1 इसका संगत प्रतिरोध क्या है, P है, तो क्या हो जाएगा I1 P हो जाएगा। आगे बढ़े तब किसमें गए B से कहाँ का जाना है D, अब भी धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, इसलिए प्लस क्या हो जाएगा IG हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसके संगत प्रतिरोध क्या है G है, तो ये क्या हो जाएगा G हो जाएगा, होगा। फिर बढ़ रहे हैं ना, तब यहाँ पर D में है, D से कहाँ जा रहे हैं आप, A में जाएंगे, D से कहाँ जाएंगे A में, तो D से A में गए तो देखो I2 इधर बढ़ रहा है जबकि हम लोग उधर जा रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो I2 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बीजीआर योग लेते हैं ना, तो I2 क्या हो गया माइनस हो गया। इसका संगत प्रतिरोध क्या है R, तो I2 क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और कुछ है क्या बराबर। अब उधर क्या लेते हैं विद्युत वाहक बल, इसमें विद्युत वाहक बल जुड़ा है क्या, इसमें इस परिपथ में इधर को मत देखना भैया, ठीक है, जिस परिपथ में बढ़ रहे उसी का लेना रहता है, उसी को बताया था। तो इसमें कुछ दिख रहा है क्या विद्युत वाहक बल, नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको कितना मान लेते हैं, हो जाएगा 0। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए अब एक स्थिति, चूंकि संतुलन की स्थिति में, इसकी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर G का क्या हो जाता है, प्रतिरोध कितना होता है 0, मतलब उसमें विक्षोभ क्या हो जाता है 0 रहता है, तभी तो संतुलन की स्थिति होता है। या किसी की जगह IG को भी लेते हैं, काहे के लिए IG लेंगे, धारा बहेगा नहीं तो विक्षोभ तो शून्य होगा, तो दोनों को ले सकते हैं। चलिए उसी को ले लेते हैं, आप लोगों के बुक में वैसे दिया होगा। तो IG कितना हो जाएगा 0, IG 0 होगा तभी इसी में से धारा प्रवाहित नहीं होगा, जिसके कारण इसमें विक्षेप क्या मिलेगा 0,
है आपको समझ। तो संतुलन की स्थिति में वही बोलता है ना कि जो शून्य होता है, तो आई जी कितना हो गया शून्य। तो उसमें बढ़ेंगे क्या हो जाएगा I1P प्लस क्या हो जाएगा I0 कितना 0 इंटू कितना G माइनस क्या हो जाएगा I2R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको क्या हो जाएगा I1P ये हो गया पूरा 0, पूरा 0 हो गया। इसको पक्षांतर कर दूं तो बराबर इधर माइनस उधर जाता है प्लस, तो I2 क्या हो जाएगा R। समीकरण नंबर 1। तो एक मंच में आया, ये था ABDA का मंच था कि शॉप भाई साहब ने यहाँ पर भाषण दिया, तो ये जाकर ये में ठीक है। फिर से बोलते हैं यहीं पास नहीं रुकना, एक जगह और मंच बना उसमें भी जाकर भाषण देना है, ठीक है। तो एक मंच क्या है, दूसरा वाला जैसे ये से चालू किया तो इसी से कर देते हैं, क्या कर दो इसी से। तो इसमें इधर से बढ़ूं किधर से बढ़ूं, किसी में से भी बढ़ जाए। चलिए तो आप बंद परिपथ हाँ किसमें बढ़ूं C B D C में किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से। चलिए तो क्या हो जाएगा किरचॉफ के नियम इसमें। चलिए तो बढ़ेंगे कहाँ से, पहले C से कहाँ जाना है B, तो C से कहाँ जा रहे हैं B, तो धारा इधर आ रहा है I1 माइनस IG इधर आ रहा है, जबकि हम लोग उधर जा रहे हैं, किसमें लेना पड़ेगा इसको माइनस। तो माइनस डबल है इसलिए इसको कर रहा हूँ माइनस I1 माइनस क्या हो जाएगा IG होगा कि नहीं होगा। उसके संगत प्रतिरोध क्या है क्यों, तो ये क्या हो जाएगा क्यों। फिर कहाँ पर है B तक पहुंच गए, B से कहाँ जाना है हमको D में जाना है, B से कहाँ जाना है D में। तो B से D मिल रहा है तो कौन सा धारा मिला IG, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया IG, इसका संगत प्रतिरोध क्या होता है G होता है, हो गया। फिर D से किस में जाना हम लोगों को C में जाना, D से कहाँ जाना है C, तो D से C गए तो हम लोगों को धारा क्या मिला I2 प्लस IG, ये मिला है क्या। तो ये क्या हो जाएगा प्लस में होगा क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा I2, इसको कोष्टक में कर दे I2 प्लस क्या हो जाएगा IG हो जाएगा। इसके संगत प्रतिरोध क्या है, ये वाला है, क्या है मतलब S है बराबर। इसमें भी कोई दिख रहा है क्या विद्युत वाहक नहीं दिख रहा है, ये भी कितना हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा। चूंकि कौन सी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, चूंकि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा देखो तो फिर से क्या हो जाएगा IG बराबर कितना हो जाएगा 0, IG बराबर क्या हो गया 0, जिसके कारण ये पूरा हो जाएगा 0। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस क्या हो जाएगा I1 माइनस IG क्या हो गया क्यों धन क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा पूरा, प्लस क्या हो जाएगा I2 प्लस क्या हो जाएगा IG S इक्वल टू क्या 0। ये माइनस वाले को उधर पक्षांतर कर दूं, कर दें, तो ये हो जाएगा I2 प्लस क्या हो जाएगा IG इंटू क्या S इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो तो इधर जाएगा तो I1 माइनस क्या हो जाएगा I1 माइनस क्या हो जाएगा IG अपॉन क्या हो जाएगा, अच्छा कहाँ है ये I1 ये हो जाएगा क्या क्यों, ये हो जाएगा क्या समीकरण नंबर 2। क्लियर है क्या इतना, बोलो हाँ कि ना, है कि ना।